फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपी इंग्लिश क्लासेज। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो सबसे पहले हम इस टेंस की पहचान को समझते हैं। फ्रेंड्स, इस टेंस के वाक्यों में भूतकाल में किसी कार्य का निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाना पाया जाता है, या फिर दो कार्य भूतकाल में समाप्त होते हैं, उनमें से एक कार्य पहले समाप्त होता है तथा दूसरा बाद में समाप्त होता है। तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, तथा जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। इसके अलावा इस टेंस के वाक्यों के अंत में चूका था, चूकी थी, चूके थे, या था, ये थे इत्यादि आते हैं। तो ये हो गई पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। फ्रेंड्स, इसका जो पहला स्ट्रक्चर है उसके अनुसार सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हेड, फिर आती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। दूसरा जो इसका स्ट्रक्चर है वो ऐसे सेंटेंस के लिए है जिसमें कि दो कार्य समाप्त होते हैं। पहला कार्य पहले समाप्त होता है और दूसरा कार्य बाद में समाप्त होता है। तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज के अंतर्गत रखते हैं, यानी उस कार्य को हम पहले लिखते हैं और वो कार्य होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यानी सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हेड, फिर आता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद हम बिफोर लगाते हैं और इसके बाद जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड स्ट्रक्चर की। थर्ड स्ट्रक्चर क्या है? फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर ऐसे वाक्यों के लिए है जिसमें कि जो कार्य बाद में समाप्त होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज में हो और जो कार्य पहले समाप्त होता है वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज में हो। प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब होता है प्रधान उपवाक्य और सब ऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है आश्रित उपवाक्य। तो सबसे पहले हम बाद में जो कार्य समाप्त होता है उसको पहले लिखेंगे और ये होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसके बाद हम क्या लगाएंगे? आफ्टर लगाएंगे। आफ्टर लगाने के बाद जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है उसको हम किस में लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने के रूल की। तो इसका एक ही रूल है, सब्जेक्ट चाहे किसी भी नंबर और पर्सन का हो, सबके साथ हेड का प्रयोग होता है। तो ये हो गया रूल। तो इसके पहले जो भी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया वो सभी अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था, यानी कि साधारण वाक्यों का स्ट्रक्चर था। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, राम आगरा जा चुका था। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? राम है, जो कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। और राम के तुरंत बाद अब हम हेड लगाएंगे। हेड के बाद हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे जाना। जाना की इंग्लिश गो, जो कि फर्स्ट फॉर्म है। गो का थर्ड फॉर्म गान होगा। ये हो गया राम हैड गॉन, राम जा चुका था। अब प्रश्न उठता है राम कहाँ जा चुका था? तो आंसर मिला आगरा, यानी टू आगरा। इसी तरह से हम बात करेंगे सेकेंड एग्जाम्पल की। मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। तो इस सेंटेंस में दो कार्य पूर्ण हो रहे हैं। पहला एक कार्य जो है पहले समाप्त हो रहा है और दूसरा कार्य बाद में समाप्त हो रहा है। तो कौन सा कार्य पहले समाप्त हो रहा है? ट्रेन छूट चुकी थी, ये पहले समाप्त हो रहा है और मेरा स्टेशन पहुंचना ये बाद में हो रहा है। तो सबसे पहले हम ट्रेन छूट चुकी थी इसको लिखेंगे किसके अंतर्गत? प्रिंसिपल क्लॉज के अंतर्गत। और इसको लिखेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? द ट्रेन है। इस सबसे पहले हम लिखेंगे द ट्रेन, फिर हेड लिखेंगे छूटना या चलना, छूटना या चलना, जिसका मतलब होता है स्टार्ट, और स्टार्ट का थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। तो ये हो गया द ट्रेन हैड स्टार्टेड। अब पहले के लिए हम बिफोर लगाएंगे। बिफोर के बाद वो कार्य लिखेंगे जो कि बाद में हो रहा है और उसको किस में लिखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। मेरा स्टेशन पहुंचना बाद में हो रहा है, तो ये हो जाएगा आई रीच्ड द स्टेशन। पहुंचना का रीच होता है, रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड होगा और द स्टेशन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है।
अपना पाठ याद करने के बाद श्याम स्कूल चला गया था। तो यहाँ पे कौन सा कार्य पहले हो रहा है? अपना पाठ याद करना। अपना पाठ याद करना ये कार्य पहले हो रहा है। श्याम स्कूल चला गया था ये कार्य बाद में हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस के बीच में बाद आया है यानी आफ्टर आया है। तो ऐसी स्थिति में श्याम स्कूल चला गया था ये प्रिंसिपल क्लॉज में होगा और ये किस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, श्याम वेंट टू स्कूल। फिर इसके बाद के लिए आफ्टर लगाएंगे। फिर इसके बाद अपना पाठ याद करना। अपना पाठ याद करना ये कार्य पहले हो रहा है तो इसको हम लिखेंगे ही हैड लर्नड हिज लेसन। यहाँ पे सब्जेक्ट ही हो गया क्योंकि यहाँ पे श्याम के बारे में बात की जा रही है और ही के तुरंत बाद हैड लगाएंगे। फिर मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे याद करना। याद करना की इंग्लिश लर्न। लर्न का थर्ड फॉर्म होता है लर्नड। फिर इसके बाद लगाएंगे हिज लेसन। हिज लेसन यहाँ पे सबसे लास्ट में है। इसके बाद हम लगाएंगे एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है? ट्रेन आने के बाद वह स्टेशन पहुंचा था। ट्रेन आने के बाद वह स्टेशन पहुंचा था। इसमें भी बाद आया है यानी आफ्टर आया है। तो जो कार्य बाद में समाप्त हो रहा है उसको हम पहले लिखेंगे और जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है उसको हम बाद में लिखेंगे। तो स्टेशन पहुंचा था इसको हम लिखेंगे सिंपल पास्ट टेंस में यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही है तो ये हो जाएगा ही रीच द स्टेशन। रीच मतलब पहुंचना। रीच का सेकंड फॉर्म होगा रीच्ड जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगता है। इसके बाद के लिए हम आफ्टर लगाएंगे। और कौन सा कार्य पहले हो रहा है? ट्रेन के आने का। तो ये हमारा हो जाएगा द ट्रेन सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर हम हैड लगाएंगे और आने का यानी पहुंचने का इंग्लिश होता है अराइव जो कि फर्स्ट फॉर्म है। अराइव का थर्ड फॉर्म अराइव्ड होगा। इसी तरह से हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 की। पुलिस के आने से पूर्व चोर भाग चुका था यानी पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। यहाँ पे कौन सा कार्य पहले हो रहा है? चोर भाग चुका था। और यहाँ पे पूर्व लगा है यानी पहले लगा है यानी कि बिफोर लगा है। तो जो कार्य पहले हो रहा है उसको हम पहले लिखेंगे यानी उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज में लिखेंगे। और वो किस टेंस में होगा? वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पे सब्जेक्ट चोर है यानी द थीफ है। इसके बाद हम हैड लगाएंगे। भागना की इंग्लिश होती है रन अवे। रन का थर्ड फॉर्म रन होता है तो ये हो जाएगा रन अवे। अब इसके बाद पूर्व के लिए हम बिफोर लगाएंगे। इसके बाद कौन सा कार्य बाद में हो रहा है? पुलिस के आने का। तो इसको हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे तो ये हो जाएगा द पुलिस केम। और अब हम बात करेंगे लास्ट एग्जाम्पल की। तो लास्ट एग्जाम्पल कौन सा है? डॉक्टर के आने से पूर्व मरीज मर चुका था। तो यहाँ पे भी पूर्व आया है यानी कि पहले आया है यानी कि बिफोर आया है। तो जो कार्य पहले हो रहा है उसको हम पहले लिखेंगे और जो बाद में हो रहा है उसको बाद में लिखेंगे। तो मरीज मर चुका था ये पहले लिखेंगे जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? द पेशेंट। द पेशेंट सब्जेक्ट है। इसके बाद हैड लगाएंगे। फिर मरना की इंग्लिश होती है डाई जो कि फर्स्ट फॉर्म है और डाई का थर्ड फॉर्म होगा डाइड। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया द पेशेंट हैड डाइड। पहले के लिए यहाँ पे बिफोर लगाएंगे और कौन सा कार्य बाद में हो रहा है? डॉक्टर के आने का। तो इसको हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे तो ये हो जाएगा द डॉक्टर केम। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।